ब्लैक होल्स कायनात में पाई जाने वाली सबसे अजीब चीज हैं। ये कैसे बनते हैं और क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। सितारों में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस होती है। ये अपने ही मास की पैदा की हुई ग्रेविटी की वजह से बनते हैं। हमारे सूरज के टोटल मास में 71% हाइड्रोजन, 27% हीलियम और बहुत कम परसेंटेज में दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमारा सूरज हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हीलियम में तब्दील कर रहा है और इस प्रोसेस में पैदा होने वाली एनर्जी सूरज रेडिएशन के तौर पर एमिट करता है। हमारे सूरज में दो फोर्सेस का डेलिकेट बैलेंस मौजूद है। जब तक सूरज के कोर में फ्यूजन होती रहेगी तब तक हमारा सूरज एक स्टेबल स्टार की शक्ल में जिंदा रहेगा। मगर हमारे सूरज से ज्यादा मास रखने वाले सितारों की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। इन सितारों के कोर्स में हीट और प्रेशर इन्हें हीलियम से भारी एलिमेंट्स फ्यूज करने की एबिलिटी देते हैं। इस तरह ये सितारे मजीद हैवियर एलिमेंट्स बनाते चले जाते हैं। आखिरकार वो अपने अंदर आयरन के एटम्स बनाने लगते हैं। मगर आयरन डिफरेंट है क्योंकि ये फ्यूजन के दौरान कोई एक्सेस एनर्जी पैदा नहीं करता। इस वजह से आयरन सितारे के कोर में जमा होने लगता है और जब आयरन एक क्रिटिकल अमाउंट तक पहुंचता है, इस वक्त रेडिएशन और ग्रेविटी का बैलेंस जो कि एक सितारे को स्टेबल रखता है, टूटने लगता है। मूविंग एट अबाउट 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, एक सेकेंड से भी कम वक्त में सितारा सिमट जाता है, यानी ये इम्प्लोड कर जाता है। इस वजह से सितारे के कोर में पहले से कई ज्यादा मैटर इंजेक्ट होता है। इसी एक सेकंड से कम वक्त में यूनिवर्स में पाए जाने वाले तमाम हैवियर देन आयरन एलिमेंट्स बनते हैं। सितारा सुपरनोवा की शक्ल में मर जाता है। या तो सितारे का कोर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर सितारे का तमाम ही मास एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल की जो तस्वीर हम देखते हैं वो असल में इसका इवेंट होराइजन होता है। जो भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार चली जाती है, इसे वापस आने के लिए लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से सफर करना होता है। और जैसा कि यूनिवर्स में कोई भी चीज रोशनी की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए इवेंट होराइजन के पार गुजरने के बाद ब्लैक होल की ग्रेविटी से आजाद होना नामुमकिन है। और जो भी चीज ब्लैक होल का इवेंट होराइजन पार कर ले वो कभी वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि रोशनी भी जब एक बार उसके पार चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। इसीलिए ब्लैक होल लाइट एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम ब्लैक होल को होल तो कहते हैं, मगर हम इस होल वाले मसले को पूरी तरह समझते नहीं हैं। ब्लैक होल को सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, मगर सिंगुलैरिटी क्या है ये मैटर भी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। साइंसदानों की प्रेडिक्शंस के मुताबिक सिंगुलैरिटी इनडेफिनेटली डेंस हो सकती है, यानी इसका टोटल मास स्पेस के एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है। इसकी कोई सरफेस नहीं होती और इसका वॉल्यूम 0 होता है। मगर ये सभी स्पेक्यूलेशन है और अभी हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन पता नहीं है। ब्लैक होल का मसला बिल्कुल 0 से डिवाइड करने के मसले की तरह से एक एरर के तौर पर दिखाई देता है। अगर हम आज अपने सूरज को एक ब्लैक होल से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस सूरज की रोशनी के बगैर हम जमीन पर जमकर मर जाएंगे। ब्लैक होल्स के करीब टाइम की स्पीड भी एक बहुत बड़ा मसला है। इवेंट होराइजन के बाहर वक्त बहुत ही सुस्त या आहिस्ता गुजरता हुआ महसूस होता है और जितना आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं वक्त उतना ही स्लो होता चला जाता है। और ब्लैक होल के इंतहाई करीब आपको ऐसा महसूस होगा कि वक्त रुक चुका है और बाहर से देखने वालों के लिए आप एकदम गायब हो जाएंगे। मगर आप खुद क्या महसूस करेंगे? आपको तमाम यूनिवर्स तेजी से बूढ़ा होता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तेजी से फ्यूचर में जा रहे हैं, मगर हम मुकम्मल तौर पर श्योर नहीं हैं कि दर हकीकत क्या होगा। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक जब आप ब्लैक होल का इवेंट होराइजन क्रॉस करते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और ये डायरेक्शन ब्लैक होल के अंदर की तरफ जाती है। ब्लैक होल का मास इतना कॉन्सेंट्रेटेड या डेंस होता है
कि चंद एटम्स के डिफरेंस पर ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में मिलियंस ऑफ टाइम्स का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपके सर और पांव पर लगने वाली ग्रेविटी में बहुत फर्क होगा और इस फर्क की वजह से आपका सर बहुत तेजी से ब्लैक होल के अंदर जाएगा, मगर आपके पांव इतनी तेजी से नहीं जा सकेंगे, जिसकी वजह से आपका जिस्म दरमियान से टूट जाएगा। यही नहीं बल्कि आपके जिस्म में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स तक टूट जाएंगे और आप प्लाज्मा में तब्दील होकर खत्म हो जाएंगे, मगर ये इतनी तेजी से होगा कि आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पार गुजरें, आप एक प्लाज्मा की दीवार से टकराकर पलक झपकने से भी पहले खत्म हो जाएं। आपको मरने में कितना वक्त लगेगा ये ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। एक छोटा ब्लैक होल आपको इवेंट होराइजन में एंटर होने से पहले ही मार देगा, मगर शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के पार आप एक लंबे अरसे तक ट्रेवल करते रहें। आम असूल ये है कि सिंगुलैरिटी से आप जितना दूर होंगे आप उतना ही लंबा जी पाएंगे। छोटे ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी में फासला कम होता है, इसलिए आप जल्दी मर जाएंगे, मगर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी के दरमियान फासला ज्यादा होने की वजह से आप एक लंबे अरसे तक जी पाएंगे। ब्लैक होल कई साइजेस में पाए जाते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल सूरज के मास से कुछ गुना ज्यादा होते हैं, मगर इनका डायमीटर एक एस्टेरॉयड के बराबर होता है। वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर पर पाए जाते हैं और अरबों सालों से मैटर को खाने में मसरूफ हैं। आज तक डिस्कवर होने वाले सबसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास सूरज के मास का 40 बिलियन टाइम्स है और इसका डायमीटर 237 बिलियन किलोमीटर के बराबर है। यह डिस्टेंस सूरज से प्लूटो के डिस्टेंस का 47 टाइम्स है। ब्लैक होल यूनिवर्स में पाए जाने वाली सबसे ताकतवर शय है, मगर ये भी एक दिन मर जाएंगे। ये हॉकिंग रेडिएशन के जरिए होगा। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस को समझना होगा। स्पेस वर्चुअल पार्टिकल से भरी हुई होती है। ये पार्टिकल स्पेस में पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर्स की शक्ल में बनते और आपस में टकराकर खत्म होते रहते हैं, मगर जब ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर पैदा होते हैं तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, जबकि दूसरा पार्टिकल इंतहाई लो एनर्जी रियल पार्टिकल बनकर कायनात में चल निकलता है। इस प्रोसेस के थ्रू ब्लैक होल्स एनर्जी लूज करते रहते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल जैसे जैसे छोटा होता जाता है, इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ती जाती है। जब ब्लैक होल एक बड़े एस्टेरॉयड के मास के बराबर रह जाता है, इस वक्त इससे निकलने वाली रेडिएशन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर रह जाता है। जब इसका मास एक पहाड़ के बराबर होता है तो इस वक्त ये हमारे सूरज की गर्मी के बराबर एनर्जी रेडिएट करने लगता है। अपनी जिंदगी के आखिरी सेकंड में ब्लैक होल बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी रिलीज करने के बाद एक धमाके में खत्म हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। यूनिवर्स में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स को ये प्रोसेस कंप्लीट करने में कई गूगल ईयर्स लगेंगे। एक गूगल में एक के बाद 100 जीरो आते हैं, मगर ये वक्त इतना लंबा है कि इस वक्त कायनात में सभी कुछ मर चुका होगा और इस प्रोसेस की कंप्लीशन को देखने के लिए कोई भी बाकी नहीं होगा।